आइए सुनते हैं मेरी एक और नई कहानी। कहानी का नाम है बेटा पैदा करने के लिए अपने से आधे उम्र के लड़के से करवा रही हूँ। भाग 1। दोस्तों, मेरा नाम गीता है, गीता गोस्वामी। मेरी उम्र 38 साल है। मैं अपने पति और एक बेटी के साथ रहती हूँ। बेटी 8वीं क्लास में पढ़ती है। खूब धन दौलत है। पति खूब कमाते हैं, 2 नंबर का पैसा है। प्लाट है, फ्लैट है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, पर बेटा नहीं है। इसमें दोष ज्यादा पति का है, क्योंकि शादी के 2 साल तक तो वो अच्छे थे, पर धीरे धीरे उनका हथियार काम करना बंद कर दिया। कितने भी उनके हथियार को अपने टमाटर में रगड़ लूं, चूस लूं, चिड़िया की पानी में नहा दूं, पर ऊपर ही नहीं होता। बात बात पर लड़ाई होने लगी, तो पति ने आखिरकार कह दिया, जा तू किसी से भी करवा लो और पैदा कर लो बेटा। तुम मुझे जो कहोगी मैं करूँगा। मैं भी चाहता हूँ बेटा पैदा हो, ताकि आगे की जिंदगी और धन दौलत का रखवाला कोई तो हो। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। तुम चाहे तो अपने मर्जी से किसी से भी रिश्ते बना सकती हैं, पर ध्यान रहे किसी ऐसे लड़के या आदमी को पटाना जिससे तुम सिर्फ काम निकाल सको, वो बाद में बदनाम नहीं करे, ना तो हम परिवार वाले को नीचा दिखाए। मुझे परमिशन मिल गया था। अब मैं अपना नजर दौड़ाने लगी, फिर सोची नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जो भी हो कायदे से हो। मेरे घर के पास ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। वही पढ़ने वाला लड़का मेरे फ्लैट के ऊपर रहने आ गया। उसकी उम्र आप समझ सकते हैं कितना होगा। बहुत ही हैंडसम, गोरा, लंबा और प्यारा सा। मुझे लगा कि काश ये मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। एक दिन वो सीढ़ियां चढ़ जा रहा था, तभी मैं पूछी, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोला, राज। मैं बोली, कहाँ के रहने वाले हो? वो बोला, भोपाल के। दिल्ली में कोई रहता है? वो बोला, नहीं, पर ऊपर वाला फ्लैट मेरा अपना है। मैं यही रहकर पढ़ाई करूंगा। मेरे माँ और पापा दोनों भोपाल में रहते हैं। तो मैं पूछी, फिर खाना पीना? तो वो बोला, मैंने मेस लगा लिया है, वही खाया करूंगा। मुझे लगा सही है, इससे मेरा काम बन सकता है। धीरे धीरे मेलजोल बढ़ाने लगी और नंबर एक्सचेंज कर लिया। लड़के बड़े भोले होते हैं, कोई भी काम निकलवा लो, और खासकर इस एज का समाज सेवा तो सर पर सवार होता है। छोटी छोटी चीज बोला देता था जब कॉलेज से वापस आता था। मैं जो भी कुछ नई चीज बनाती उससे खिला देती। एक दिन के माँ का फोन आया और बोली कि बेटा कह रहा है, आंटी बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप मेरे बेटे का ख्याल एक माँ की तरह रखती हो। मैं सोची, क्या समझ रही है ये कुतिया? मैं तो अपने चक्कर में हूँ और ये मुझे माँ बना रही है। एक दिन मेरी बेटी नानी के यहाँ चली गई थी और पति मेरे ऑफिस काम से 10 दिन के लिए बाहर गए थे। मैं घर में अकेली थी। उस दिन सुबह से ही मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी कि कैसे, क्या कहूँ, क्या तरीका अपनाऊं ताकि वो मुझे मना नहीं करे। डरी हुई थी। कभी लग रहा था थोड़े दिन और रुक जाती हूँ, तो कभी लग रहा था मौका है, करवा लेती हूँ। सुबह से शाम हो गई टेंशन में। रात हुई, धड़कन तेज होने लगी, कैसे क्या कहूँ कि वो मुझे कुछ करें। हिम्मत नहीं हुई कहने की। रात के करीब 10 बज गए थे। सोची, छोड़ो, आज रहने देते हैं फिर कभी। और मैं नाइट सूट में आ गई। रात को मैं ढीला ढाला सोती की नाइटी और अंदर पैंटी पहनकर सोती हूँ। मैं आराम से लेट गई और मोबाइल पर nonvegstory.com पढ़ने लगी। तभी एक कहानी पढ़ी कि एक औरत अपने से छोटे लड़के को रात में तबीयत खराब होने के बहाने बुलाए। आइडिया सही लगा और मेरी धड़कन फिर से तेज हो गई। फोन लगाकर बोली, राज क्या कर रहे हो? वो बोला, पढ़ रहा हूँ आंटी। क्या बात है, इतनी रात को कोई समस्या तो नहीं? मैं लड़खड़ाते आवाज में बोली, हाँ, देखो, अंकल भी नहीं है, बिटिया भी नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, मेडिकल भी बंद हो गए, मैं क्या करूँ? वो तुरंत ही भागा आया, दरवाजे खोली और लेट गई। वो बोला, मैं क्या करूं? मुझे लगा यही मौका है।
तो मैं बोली ऐसा मेरे साथ होता है, दर्द और काफी बढ़ जाता है। अगर तुम थोड़ा किचन से सरसों का तेल गरम करके ले आओ तो पेट पर लगा लूंगी। वो तुरंत ही तेल गरम करके ले आया। मैं उसको बेड पर बैठने को बोली और झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगी ताकि दर्द बहुत ज्यादा है। मैं अपने नाइटी को पेट तक कर दी। अब मेरा पैंटी और भाभी गोल गोल जांघें दिखाई देने लगा, बस अपने टमाटर को नहीं दिखाए। वो मेरे जिस्म को निहार रहा था, ऐसा लग रहा था मलाई सामने बेड पर है। वो पेट, नाभि, जांघ, पैंटी, पूरे पैर को निहार रहा था। मैं तेल लगाते हुए बोली मेरे से नहीं हो रहा है राज, क्या मेरे पेट में हल्के हल्के तेल लगा दोगे अगर तुम बुरा ना मानो तो। वो बोला नहीं नहीं आंटी, इसमें कौन से बात है। वो सकपकाते हुए मेरे पेट पर तेल लगाने लगा। मैं अपनी पैंटी थोड़ी नीचे कर दी। चिड़िया के बाल पैंटी के ऊपर से हल्के हल्के दिखाई देने लगे। धीरे धीरे मैं अपने पैर को फैला दी और नाटक करते रही। धीरे धीरे मैंने उसको छाती में तेल लगाने के लिए बोली। वो डरते डरते लगाने लगा। मैं बोली कुछ नहीं होगा, तुम आराम से लगा दो तेल, और मैं खुद ही नाइटी ऊपर कर दी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहानी का दूसरा भाग जल्दी लेकर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।